अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, सर्कुलर मोशन। बेटा आज हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन के टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है। वैसे तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है। आप पढ़ते हो लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू पी इज़ इक्वल टू एम वी, ठीक है। लेकिन आज आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है। लीनियर मोमेंटम जो है वो बॉडी की लीनियर मोशन की वजह से होता है, लेकिन जब बॉडी सर्कल में जो है मूव करती है तो बेटा तब हम लीनियर मोमेंटम यूज़ नहीं कर सकते। तब हम क्या यूज़ करते हैं? हम एंगुलर मोमेंटम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? पोजिशन वेक्टर आर का रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन की रिस्पेक्ट से, एंड लीनियर मोमेंटम पी ऑफ आर रोटेटिंग पार्टिकल, मतलब रोटेटिंग पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम और जब इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये कह सकते हो अ पार्टिकल इज सेड टू हैव अ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस if it moves in such a way that its angular position changes relative to their reference axis। तो कहते हैं एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक्सिस के अलोंग क्या है, अगर ये किसी मतलब फिक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। लाइक देखिए बेटा, यह ओरिजिन है, ओरिजिन और यहाँ आपका पार्टिकल पड़ा हुआ है एम। आपने एक पार्टिकल लिया है जिसका मैस क्या है? एम। इस पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो है आर। और अब जब ये पार्टिकल मूव करेगा लीनियर मोमेंटम के साथ, तो बेटा ये जो लीनियर मोमेंटम और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इसका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपने क्या किया, ये फिक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है? एक पार्टिकल जिसका मैस क्या है? एम। अब आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है, ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिक्स एक्सिस से बॉडी तक के डिस्टेंस को मेजर करता है वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। तो बेटा अगर मैस को मतलब मैस का डिस्टेंस हम इसके एक्सिस से या जो है वो इसके सेंटर से या इसके फिक्स ओरिजिन से देखना चाह रहे हैं तो बेटा उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर आर यूज़ करेंगे। पोजीशन वेक्टर आर जो है वो मैस एम का डिस्टेंस बता रहा है ओरिजिन से। तो बेटा मैस एम जब सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो इसका मैस का डेफिनेटली कोई लीनियर मोमेंटम भी होगा, जैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है। तो बेटा ये जो इसका लीनियर मोमेंटम और ये जो पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या देगा? एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम आपने क्या करना है, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो बेटा देखिए अलोंग जो है वो ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्यों? देखिए बेटा ये ओरिजिन में से पास हो रहा है, मतलब ये ओरिजिन किस तरफ है? यहाँ से ना पोजीशन वेक्टर। तो बेटा ये इसका बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके भी देख सकते हो। तो बेटा ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा होगा और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा होगा। तो बेटा ये जो कंपोनेंट है ये इसका जो आर कॉस थीटा जो है बेटा वो ओरिजिन में से पास करेगा क्योंकि ये इसके क्या है? पैरेलल है। या आप ये कह सकते हो कि ये इस तरह लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ओरिजिन में से पास करेगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन में से लाइन आ रही है। ठीक है, ये ओरिजिन में से लाइन आ रही है। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है टॉर्क के केस में कि जब ओरिजिन में से कोई लाइन पास करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसका टॉर्क भी ज़ीरो लेते हैं या जो भी फोर्स वगैरह हो हम उसको क्या लेते हैं? ज़ीरो लेते हैं। तो अब देखिए ये कंपोनेंट जो है देखिए यहाँ यू मिल रहा है तो ये ओरिजिन और ये भी चीज़ ओरिजिन है। तो ओरिजिन में से पास हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? ज़ीरो। तो इसलिए हम आर कॉस थीटा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? आर साइन थीटा। तो देखिए कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v एंड लीनियर मोमेंटम p relative to origin, then its angular momentum can be expressed as L is equal to R क्रॉस P। बेटा लीनियर एंगुलर मोमेंटम के केस में R और P के दरमियान क्या बनेगा? क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपने टॉर्क पढ़ा हुआ है। टॉर्क जो है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। आर आपके पास क्या है? पोजीशन वेक्टर है और पी आपके पास क्या है? लीनियर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम बेटा पी की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, पी इज इक्वल टू आर एम। ठीक है, आपने पी की वैल्यू पढ़ी हुई है, पी इज इक्वल टू आर एम। यहाँ पी की वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं, पहले हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं। एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऐसे ही आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम एम भी आ जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा? आर
एम वी और साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा। पी की वैल्यू आपने पुट कर दी एम वी। अब थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन पी एंड आर। थीटा क्या है, एंगल है किसके दरमियान, पी और आर के दरमियान। तो यहाँ पी और आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। इसकी डायरेक्शन जब आपने बतानी है तो बेटा इसकी डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, राइट हैंड रूल यूज़ करोगे। जैसे साइड सी बात है बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप पीछे पहले भी पढ़ चुके हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। कर्ल फिंगर्स जो है वो रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा जो इरेक्ट थंब होगा ये जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। कर्ल फिंगर्स जो है वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी, इसकी जो है वो रोटेशन को, बॉडी की रोटेशन को। और जबकि इरेक्ट थंब जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एंगुलर मोमेंटम को। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। तो इस प्लेन में क्या होगा, आर भी होगा पी भी, और इसके परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो बेटा इसका यूनिट जो है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। कैसे, देखें मैस है ये, मैस का यूनिट क्या होता है केजी, आर का यूनिट क्या होता है मीटर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर का स्क्वायर बन गया और साथ पर सेकंड आ गया, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और बेटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम जॉल सेकंड भी कहते हैं। और इसकी डायमेंशन होगी मैस के लिए एम, और मतलब केजी के लिए एम आ गया, एम स्क्वायर चूँकि लेंथ है इसके लिए एल स्क्वायर आ जाएगा, और टाइम के लिए सेकंड, चूँकि ये ओवर में है तो इसके साथ पर टी आ जाएगी, ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन। बेटा शो दैट केजी मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड इज इक्वल टू जॉल सेकंड। आपने प्रूफ करना है कि ये चीज़ जो है वो जॉल सेकंड के इक्वल कैसे आती है। बेटा पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड ले लेते हैं जॉल सेकंड। बेटा जॉल किसके इक्वल आते हैं, न्यूटन मीटर के। जॉल किसके इक्वल है, 1 न्यूटन मीटर के। तो यहाँ जॉल की जगह न्यूटन मीटर पुट कर दिया, सेकंड एज इट इज़। अब न्यूटन आपको पता है किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ न्यूटन की जगह आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और ये मीटर सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। तो बेटा ये केजी, मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर, और एस जो है बेटा देखिए एक एस इसी एक एस के साथ कट गया तो सिंपल एस आ गया। तो केजी मीटर पर सेकंड आपने क्या निकाला, ये जो केजी मीटर पर सेकंड आपके पास हो गया जाउल, नहीं जाउल बेटा आपके पास जाउल किसके इक्वल आएगा, न्यूटन मीटर के। जाउल किसके इक्वल आएगा, न्यूटन मीटर के। नहीं, आपने केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड को जॉल सेकंड के इक्वल करना है, तो आपने मतलब जॉल सेकंड से आपने स्टार्ट किया तो आपने इसको लेके जाना है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो देखिए बेटा ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया, जॉल सेकंड लिया, ठीक है। जॉल जॉल की जगह आपने पुट किया न्यूटन मीटर, और सेकंड एज इट इज़ न्यूटन की वैल्यू आपने पुट की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये केजी मीटर स्क्वायर और एक एस के साथ कट गया, पर सेकंड आ गया। तो ये आपने ये चीज़ प्रूव कर ली। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। बेटा एक बॉडी जो है वो, या एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, आपने उसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर पार्टिकल एक ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या हो, आर हो, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी जाहिर सी बात है एक्सिस सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। द एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी वी इज़ थीटा। तो आर और वी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा। तो यहाँ एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा, 90 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा कि एल जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो आर और वी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90। तो यहाँ 90 आ गया, साइन 91। तो एल इज इक्वल टू एम आर वी आ गया। अब बेटा आपने पढ़ा है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो v है ना, इस v की जगह पुट कर दो r ओमेगा। तो l आपके पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। और आपको पता है एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो बेटा एम आर स्क्वायर की जगह आई पुट कर दो, ओमेगा एज इट इज़। ये आपने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी एक और डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम की, द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो देखें एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन जरा पीछे देखें। एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट बन गया किसका, मोमेंट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट है। अब आपने रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है। कंसीडर अ सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास।
तो आपने क्या करना है, एक रिजिड बॉडी लेनी है लाइक दिस। ये आपने रिजिड बॉडी ले ली है, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। अब आपने क्या करना है, कंसीडर सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। ये रिजिड बॉडी है वो किसी फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो रोटेट कर रही है। बिल्कुल यही चीज़ ले लें, जैसे पीछे देख कर आए यही चीज़ ले लें, ठीक है। चलें, उसके बाद क्या करना है, ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस। तो इस बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो फिक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द एंगुलर मोमेंटम, हमने क्या करना है, हर पार्टिकल के लिए अलग से एंगुलर मोमेंटम निकालना है। जैसे बेटा आपने पहले पढ़ा था ना, आपने एक बॉडी के मतलब एक रिजिड बॉडी ली, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे और आपने उसके सेंटर से हर पार्टिकल का डिस्टेंस मेजर किया, फिर उसके लिए आपने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट टाइम आपने कैलकुलेट किया। अब आपने क्या करना है, हर पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। बेटा पार्टिकल 1 होगा तो आपने एल को रिप्लेस करना है 1 के साथ, एम को भी 1 के साथ, आर को भी 1 के साथ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये ओमेगा ही रहेगा। इसी तरह सेकंड मैथ के लिए एम को, ये एंगुलर मोमेंटम जो निकाला है ना आपने बेटा पीछे, ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम आपके पास आया, ये चीज़ एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो इसी को आपने पार्टिकल 1 के लिए, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, जितने भी पार्टिकल्स है रिजिड बॉडी के अंदर सबके लिए निकालना है, जैसे पीछे करके आए हो। M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, एम सो ऑन, सबको फिर ऐड कर लिया। ऐड किया तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा क्योंकि सेम है। पीछे M1 R1 स्क्वायर, बेटा यहाँ से ओमेगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये ओमेगा आपने नहीं लगाना। M2 R2 स्क्वायर, सो ऑन MN R1 RN का स्क्वायर। सम ले लिया। अब आपको पता है सम लेने के बाद इसको आप समीशन के फॉर्म में लिखते हो। L इज इक्वल टू सिग्मा, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, ऊपर n, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, और इसका स्क्वायर ओमेगा एज इट इज़। जैसे बेटा पीछे कल करके मतलब लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको करवाया था सेम आपने वैसे ही करना है। अब आई इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये चीज़ किसके इक्वल है, आई के। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ना रिजिड बॉडी के लिए, ये वही चीज़ है। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, आई के। तो यहाँ आप लिख दो, इसकी जगह आई आ जाएगा और ये ओमेगा एज इट इज़। वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट वन बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम और सेकंड है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हमारे पास 2 तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक स्पिन और एक ऑर्बिटल। स्पिन में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। जब बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग, बेटा ये देखें ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। देखिए बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट कर रही है, मतलब अपने ही एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रही है, तो ये कहलाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको एल एस से रिप्रेजेंट करोगे। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑर्बिटिंग, ये स्पिनिंग है, अपने ही एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रही है। ये एक फिक्स ऑर्बिट के अलॉन्ग, ऑर्बिट में जो है बॉडी रोटेट कर रही है। ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। So the total angular momentum of the body is equal to the sum of its spin and orbital angular momentum. Total angular momentum किसके इक्वल आएगा, बॉडी के spin angular momentum प्लस उसका orbital angular momentum. Point object क्या होता है, when the orbital radius is larger as compared to the size of the body। कहते हैं कि अगर ऑर्बिट का रेडियस बॉडी के साइज से बढ़ जाए, द बॉडी में बी कंसीडर एज अ ऑब्जेक्ट, तो बॉडी कंसीडर होगी एज अ ऑब्जेक्ट। बेटा ये हमारा आज का एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर बेटा किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।